कभी ना मैं इतना बक करती हूँ, बहुत सारा बात बोलती हूँ, कभी कभी क्या हो जाता है कि एक आध बात गलत निकल जाती है। जैसे कि कोई चीज़ मैंने 10 तारीख को किया, मैंने गलती से कभी बोल दिया 12 तारीख। कोई चीज़ एक दिन पहले घटा, मैं कभी गलती से बोल दिया परसों। मतलब ऐसी गलती हो जाता है, इंसान हो भाई, छोटी मोटी गलती तो बनता है ना। इतना बक करूँगी सारा दिन, इतना टेंशन लाइफ में, ऐसी बहुत सारी गलती हो जाती है। इसको झूठ बोलना भी नहीं समझना या जानबूझ के बोलना भी नहीं समझना, ये हो जाता है। ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, इंसान मुंह से निकल जाता है कभी कभी, उतना हिसाब नहीं रहता। कोई चीज़ 5 दिन पहले घटा, कौन सा चीज़ 10 दिन पहले घटा, कभी कभी छोटी मोटी डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे कि मैं वो वीडियो देख रही थी, उस वीडियो से शॉर्ट वीडियो बनाई मैं, फ़ोटो ले लेके स्क्रीनशॉट राजीव का, इसीलिए वो वीडियो देख रही थी। तो मैं बोला ये खाना मैं होटल ले जाके खाऊंगी। मेरा दिमाग में तो होटल ही घूम रहा है, इतना होटल घूम रहा है। कल मैं अजीत को बोल रही थी, आज के लिए, आज ईद है, तो बोल रही थी मुझे बोलना चाहिए था क्योंकि ईद के दिन जोमेटो से कुछ मंगाऊंगी। वो ना बोल के मैं अजीत को बोल दिया कि ईद के दिन होटल से खाना मंगाऊंगी। मतलब मेरे दिमाग में होटल उस दिन भी ऐसा ही तय हुआ था कि हम लोग बाहर, पहले बोले थे बाहर खाना खा के फिर चलेंगे दीघा में, मतलब होटल में। मैं बोली नहीं, एकदम मतलब फास्ट गाड़ी चलाना, एकदम फास्ट गाड़ी चलाना, जितना जल्दी हो सके पहुंचना है। अगर थोड़ा सा चाय पी लेंगे, बस उतना ही काफ़ी है। चाय के साथ बिस्किट ऐसा कुछ थोड़ा ले लेंगे, बस काफ़ी है। एकदम वहाँ पहुँच के खाना लेके घुसेंगे आराम से, एसी चला के, एसी के नीचे बैठ के आराम से टीवी देखते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में बैठे टीवी देखते हुए या कुछ भी देखते हुए खाना खाना। बाहर में ना उतना अच्छा से खा नहीं पाती हूँ, जैसे कि मतलब क्या, मतलब जैसे कि मज़ा लेके खाना होता है, उंगली चाट के, मतलब अच्छे से खाने का मज़ा ले लेके खाना, मैं वो होटल में नहीं खा सकती भाई। और मैं तो सबको होटल ही बोलती हूँ, मैं खाने के जगह को रेस्टोरेंट को भी होटल। तो जाइयो, तो ऐसा ही है। जाई हो, बंगाली निकल गई, ओके कोई बात नहीं। उस दिन राजीव मनीष के ऊपर गुस्सा गया। क्यों? उसको गाड़ी चलाना पता है। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, मैंने थोड़ा सा बातें हाइड किया है, लेकिन हाँ, मैं कुछ भी नहीं करने का मौका दिया। मेरा एक नाखून जगह से नहीं हिला। अगर मैं कुछ भी करने का मौका देती तो मेरा नाखून इधर उधर ज़रूर हो जाता। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्यों दूँ मौका? मैं उसको 17 साल से जानती हूँ, मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। हाँ, कोई कोई दोस्त मुझे बोल रहा है कि मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राजीव मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, शायद सही बोल रहे हो, शायद सही बोल रहे हो, लेकिन हाँ, अगर बोलते कि राजीव राजीव मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तो मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि राजीव मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत बहुत बहुत, अपने जान से ज़्यादा। मेरे लिए वो हंसते हंसते अपना जान दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, और इसका प्रूफ है। उसने बहुत बर्दाश्त किया मेरे लिए। ये कहानी फिर बोलूँगी बाद में। बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन इस प्यार में ऐसा तो नहीं चलता ना कि आज प्यार किया कल भूल गए। आज जान दे सकता था, कल कुछ घंटा नहीं दे सकते। आज जान दे सकते थे, कल समय भी नहीं दे सकते। ऐसे तो प्यार नहीं होता भाई। हमेशा ही बराबर रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर होता है शादी के बाद, लेकिन इसलिए तो मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया। हम शादी करके भी साथ घर नहीं बसाए ताकि हमारा प्यार कम ना हो, तो ये बलिदान देने का फ़ायदा क्या हुआ फिर? फिर तो मैं तुम्हारा साथ तुम्हारे घर ही रहती थी बीवी बन के, मतलब बीवी तो थी, मतलब घर में रहती थी। फिर फिर तुमको रोज़ नहाते हुए देखती, रोज़ खाते हुए देखती, रोज़ सब कुछ करते हुए देखती, और बहुत झगड़ा होते रहते मुझसे बोर। जैसे तुम्हारा दोस्त अपने बीवी से परेशान है, तुम भी मुझसे परेशान हो जाते।
लेकिन मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों किया, ताकि हमारे प्यार में कोई कमी ना आए। वो जो खिंचाव होता है, वो जो मैग्नेटिक पावर होता है प्यार में, वो कभी कम ना हो। अ, एक दूसरे के लिए तड़प कम ना हो, चाहत कम ना हो। ये सब चीज़ के लिए मैंने, फिर अगर वही कम हो गया तो फिर क्या फ़ायदा। क्या बताऊँ। इतना बक-बक कर रहा था, थोड़ा गाड़ी क्या चलाना पड़ा, गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। जाम में फँसा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं तेरे साथ ऐसे जाम जाम में भी बहुत खुश हूँ। फँसा हुआ हूँ तो क्या हुआ? मैं तेरे बगल में बैठी हूँ, इसी में मुझे बहुत संतुष्टि है, इसी में मुझे बहुत शांति मिल रहा है। मैं तेरे साथ ऐसे बैठे-बैठे 2-4 रात बिता सकता हूँ, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, बक-बक, बक-बक, बक-बक अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मुझे एक मनीष का बात याद आ गया, तो मैंने मनीष का वो बात उठाया कि इतना कंजूसी क्यों करता है? लोग पैसा किस लिए कमाता है? खुद के लिए ही ना। तो इतना मेहनत करता है, थोड़ा बहुत खर्चा कर ले दिल से कभी। ड्राइवर ले लिया होता मनीष के जैसा। तो एक कहानी बोला था ना, एक बार राजीव देवघर गया था, हर साल जाता है। न्यू ईयर के न्यू ईयर के दिन, मतलब 31 तारीख भोर को, मतलब 1 तारीख जनवरी, 1 तारीख हर साल जाता था। तो मैं भी एक बार जाने बोल रहा था कि मुझे ले चल, लेकिन ये तो मुझे कभी कहीं ले नहीं जाता है। तो मनीष बोला ठीक है मैं ले जाऊंगा। बताओ, मैं अपने प्यार से मिलने, तब मनीष, मतलब मनीष के साथ शादी नहीं हुआ था, जस्ट ऐसे ही डिस्को में सब सबका दोस्त था, तो वो भी दोस्त था। सब सबका, राजीव का भी मनीष बहुत अच्छा दोस्त था, तानिया का दोस्त था। तो हम लोगों को का भी मुलाकात हुआ, तो हम लोग भी दोस्त बने। तो बोला मैं लेके जाऊंगा। 25-30 हज़ार खर्चा किया, एक मेरा पसंद का गाड़ी, जो मुझे पसंद है गाड़ी, वो गाड़ी बुक किया, होंडा सिटी। ड्राइवर मंगवाया, मुझे देवघर ले गया राजीव से मिलाने। वहाँ ले जाके सोचा था कि एक दिन रहेंगे, पूजा भी दे देंगे। एक बड़ा सा होटल बुक किया, 3 स्टार टाइप का, मतलब अच्छा खासा बहुत बड़ा होटल। लेकिन राजीव वहाँ पे रहा भी नहीं, ना मुझे रहने दिया, ना मनीष को। सबको उठा के फिर वापस कलकत्ता लाया। कितना झगड़ा, कितना मारा मारी, मुझे कितना मारा क्योंकि मैं मनीष को लेके क्यों गया था। अरे मनीष का भी ऐसा आदत नहीं था। मैंने बोला था मनीष का, मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ कभी कुछ किया नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उसका आदत था बातचीत करना, खाना पीना। हाथ भी किसी को नहीं लगाएगा अगर कोई परमिशन नहीं दे तो। और उसका मूड, मतलब ये सब बात तो दूसरा बात जा रही हूँ मैं, ये बात की बात है। लेकिन फिर भी राजीव ने मुझे कितना मारा, तो वो बात उठाई तो उसको फिर से गुस्सा आ गया। मनीष को उल्टा सीधा बोलने लगा। बताओ, अरे इतना जलन क्यों है? सिर्फ जलने से होगा? कुछ करना भी तो पड़ेगा। प्यार में सिर्फ जलने से प्यार साबित नहीं हो जाता। थोड़ा सा पैर दिख गया, मुझे क्या क्या बोल दिया। गाड़ी में बैठते ही, मतलब गाड़ी में मैं ऐसे बैठा, पीठ में मेरा बैग था, बैकपैक था। मैंने ऐसे बैग को खोल के ऐसे पीछे का सीट में रख रही थी, और मैंने फ़ोन उसके सीट में रख दिया। वो भी बाहर उतर के खड़ा था, देख रहा था मैं कब कहाँ आ रही हूँ, क्या आ रही हूँ। काफ़ी रात हो गया, हो रहा था, 10 बज गया। तो वो भी बाहर खड़ा था, तो मैं ना फ़ोन को उसके सीट में रख दिया, और वो तुरंत आके सीट में बैठ गया। और मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो मैं फ़ोन इधर उधर ढूंढ रहा था, कौन लड़का बाहर से जा रहा था। दरवाज़ा मैं खुला ही छोड़ दिया, गाड़ी में बैठ के दरवाज़ा को लगाया नहीं। तो उसका गाड़ी खड़ा था, एसी बंद था, तो मैंने दरवाजे को लगाया नहीं। कोई देखा होगा, अरे देखा होगा, आँख है सबके पास, आँख है देखने के लिए, देखने से कुछ मैंने थोड़ी ना बोला, देख ही सकता है। और इंसान क्या सिर्फ कोई थोड़ा मॉडर्न कपड़ा पहनता है, कोई थोड़ा क्रॉप टॉप पहनता है, कोई हॉट पैंट पहनता है तभी देखता है। ये बात जो सोचता है वो मानसिक रोगी है, वो मानसिक बीमार है। क्या रेप बच्चों के साथ नहीं होता? क्या टीवी में हम 70 साल के, 60 साल के औरत के साथ नहीं देखे हैं? तो भी हॉट पैंट पहनती है क्या? और एक 6 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो अगर हॉट पैंट पहने भी तो, या कुछ भी, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? उसका उम्र ही वैसा है।
और लोग क्या सिर्फ हॉट पैंट पहनी हुई या क्रॉप टॉप पहनी हुई लड़की को देखता है, साड़ी पहने हुए को नहीं देखता है, चूड़ीदार पहने हुए को नहीं देखता है। अजब बात है। ये सब ना हमारे दिमाग का भरा हुआ भूसा और कचरा, मानसिकता छोड़ के कुछ नहीं है। जिसको देखना है वो सबको देखता है, साड़ी पहनी हुई औरत को भी देखता है। और मैं खुद देखती हूँ मैं खुद देखती हूँ औरतों के, औरत को घूम घूम के देखती हूँ। तो लोग क्यों ना देखे? अरे आंखें है देखने के लिए, देखने में कोई बुराई नहीं। देखा होगा, देखा होगा, गाड़ी में बैठ के पनौती लगा दिया, इतना चिल्ला लिया। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई इतना जलन, इतना जलन, तो इतना जलन है तो अपने प्यार को कुछ सुख भी दो, उसकी कभी कभी बात भी रख लिया करो। अरे रोज नहीं तो साल में रख लिया करो। पहले तो डेली मेरी बात ऐसे पूरा करता था जैसे कोई अलादीन का जिन है। मेरे मुंह से कोई बात निकलता नहीं था, वो बात पूरा हो भी जाता था। जैसे कि रात के 2 बज रहे, किसी कारण मेरा नेट रिचार्ज खत्म, रात के 2 बजे, जस्ट टेक फोन, काम डन। मैं रात में हम लोग दोस्त लोगों मिलके कहीं डिनर करने गई थी या कहीं घूमने गई थी, डिस्को में गई थी। शायद वो किसी वजह से उस दिन नहीं आ पाया या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, किसी के साथ झगड़ा, कुछ भी, एक फ़ोन तुरंत हाजिर। मनीष के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, एक फ़ोन तुरंत हाजिर। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बाबा का तबीयत खराब, किसी को कुछ, एक फ़ोन तुरंत हाजिर। फूकन का कुछ झमेला हो गया, एक फ़ोन तुरंत हाजिर। मतलब जो जहाँ दरकार है, जो जो प्रॉब्लम है, सब में हाजिर। और अब सालों में एक छोटा सा इच्छा पूरा नहीं किया जाता, उसके लिए इतना बकबक, इतना बेमन से, मतलब इतना पनौती लगा के, मतलब बके जा रहा है, बके जा रहा है। अरे भाई 2-3 घंटा जाम हो जाता है, कोई ऐसा नई बात नहीं। बहुत लोग ये सब डेली फेस करता है, काम में जाता हुआ डेली फेस करना पड़ता है, डेली जाम में फंसना पड़ता है। और ट्रक ड्राइवर लोग, वो तो छोड़ के ट्रक नहीं भाग जाता। कहाँ से कहाँ जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई राजस्थान जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, कोई यूपी जाएगा, कोई बिहार जाएगा। तो क्या हो जाता है, मेरा मन कि इतना बकबक नहीं करना चाहिए था ना। मेरा मन और ख़राब हो गया ये सब बकबक सुन के, मेरा ही गुस्सा आ गया। मतलब हाँ, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे दर्द हो रहा था, वो ट्रांसपेरेंट जो बेल्ट है वो बहुत टाइट था, उसके वजह से यहाँ पे दाग हो गया, वो दर्द कर रहा था, लेंस कट से बहुत परेशानी हो रही थी, ये सब हो रहा था। लेकिन मैं उसके लिए हंसते हंसते वही लेंस पहन के और वही पहन के, वो अगर चाहता, उसके खुशी के लिए मैं 1 दिन नहीं 10 दिन बिता देती रास्ते में उसी हालत में, मर भी जाती तो भी बिता देती। ये होता है प्यार। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मैं क्या ही बोलूं और क्या ना बोलूं। उल्टा मनीष को कितना बातें सुना दिया मेरा एक बात बोलने पे। अरे मैं कहाँ गलत बोली थी, मैं तो सच्ची बोली थी। और ठीक है, तुमको खर्चा नहीं करना है तो तुम खुद मेहनत करो, मेहनत करके करो। हमेशा पैसों से अपने प्यार का चाहत पूरा करना ज़रूरी नहीं है, होता है कुछ कुछ अपने मेहनत से, हिम्मत से भी पूरा करना ज़रूरी होता है। हर चीज़ थोड़ी होता भी तो नहीं ना पैसे से। ये पैसों से मैं खुशी खरीद सकती हूँ क्या? नहीं खरीद सकती हूँ ना। तो चलो अभी के लिए इतना ही, फिर बताएंगे अपनी राम कहानी, प्रेम कहानी, अपनी दुख भरी कहानी बताएंगे। थोड़ा सा फायदा हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। अगर मैं उसके घर में बीवी बन के 24 घंटा रहती, तो जितना भी व्हाट्सएप में रोमांटिक बातें करता है, फ़ोन में रोमांटिक बातें करता है, शाम को मिलके रोमांटिक बातें करता है, वो भी ख़त्म हो जाता। जैसे वो राखी को लेके कभी कहीं नहीं जाता था, फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता था, तो फैमिली का कोई प्रोग्राम नहीं होता था तो जहाँ पे इनविटेशन है जाना ही पड़ेगा लेके, ऐसा कुछ छोड़ के कहीं कभी कहीं नहीं लेके जाता। तो मैं कितना बोलता था, मूवी है, मुझे दिखाया है वो मूवी, उसको भी दिखा दे, या जो मुझे नहीं भी दिखाया है चला जाए, कभी नहीं।
तो मैं कभी भी ये सब नहीं चाहता था कि मैं इतना घर में बैठ के इतना, ओ, ऐसा लग रहा है, घर में बैठ के इतना पुराना हो जाऊं कि घर की मुर्गी डाल बराबर। मुझे डाल नहीं बनना था, मुझे मुर्गी ही बनना था, और इसलिए मुझे मुर्गी बना दिया। कुछ अलग ही मुर्गी बना दिया, मतलब बेवकूफ वाला मुर्गी। जैसे कि मिसाल देते हैं कि उसको मुर्गी बनाएंगे, वो वाला मुर्गी बन गई मैं, बेवकूफ। क्या बोलूं। उसका बस चले तो हर महीना मुझे एक बार करके होटल ले जाए, या हफ्ते में एक बार। वो मैं ही हूँ जो ये मौका कभी देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ मैं कभी भी बोर नहीं होंगी, लेकिन वो जरूर बोर हो जाएगा एक ना एक दिन। ऐसा चाहती रही मैं तो। इस